हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज प्रतिहारा डायनेस्टी। हमने वर्धन डायनेस्टी ऑलरेडी डिस्कस कर ली, हर्षवर्धन, राजवर्धन, तो इतनी सारी से रिलेटेड पल्लवा डायनेस्टी हमने डिस्कस कर ली, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, ठीक है, सन टेम्पल के बारे में डिस्कस कर लिया हमने। और ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियोज़ में हमारे पल्लवा डायनेस्टी से रिलेटेड सब कुछ, बतापीकोंडा और ममल्लापुरम, एवरीथिंग वी डिस्कस्ड अबाउट पल्लवा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे प्रतिहारा डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। एक एक करके हम सारी डायनेस्टी कर रहे हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड का, ठीक है। गुप्ता पीरियड के बाद का जो टाइम था, तो तब किसने किसने कहाँ पे रूल किया, क्या क्या शासन था उनका और क्या क्या चीज़ें हुई, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारी बारी है डिस्कस करने की प्रतिहारा डायनेस्टी का, ठीक है। तो पहले बात यहाँ से करेंगे गुर्जरा प्रतिहारा की। सबने सुना होगा, जो बिगिनर्स होंगे उन्होंने सुना होगा, पर ऑलरेडी बहुत लोगों ने जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, हरिश्चंद्र एंड नागभट्ट की, ठीक है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे। जैसे है वत्सराज, वो कहाँ से रिलेटेड है, कन्नौज से। और मिहिर भोज एंड भोज फर्स्ट अडॉप्ट किया उन्होंने टाइटल आदि वराहा का। तो हम इसको शॉर्ट में ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो जैसे ढूंढ ढूंढ के चीज़ें लिखना, फिर जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ना कि पूरी क्या बोलते हैं कहानी पे फोकस करना है। तो किसको आदिवर्मन कहा गया है, किसने किसने अडॉप्ट किया टाइटल आदिवर्मन का, मिहिर भोज एंड भोजवन भी उनको कहा जाता है। पाला किंग देवपाल ने डिफीट किया किसके, पाला किंग देवपाल डिफीटेड मिहिर भोज, ठीक है। और फिर मिहिर भोज डिफीटेड नयनान पाल, ठीक है, नरयान पाल। देवपाल किंग, नयनान पाल किंग, ठीक है। तो किस तरीके से किसने किसको डिफीट किया, तो ये वाला इंपॉर्टेंट याद रखना है, मिहिर भोज डिफीटेड, सॉरी, ये पाला किंग देवपाल डिफीटेड मिहिर भोज, तो ये याद रखना आपको। अब यहाँ से देखो, महेंद्र पाल फर्स्ट आ गया। तो प्रतिहारा का ज़्यादा बड़ा डायनेस्टी का नहीं था, एक छोटा सा हमको यहाँ पे डिस्कस करना था। जैसे गुर्जर प्रतिहारा की बात कर लो, तो वहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट किंग की बात है, एक है हरिश्चंद्र, दूसरे है नागभट्ट फर्स्ट, किसकी, गुर्जर प्रतिहारा की। फिर वत्सराज कहाँ के थे, कन्नौज के। इंपॉर्टेंट किंग की बात यहाँ हो रही है, कई बार पूछ लेता है। मिहिर भोज और भोज फर्स्ट को टाइटल अडॉप्ट यहाँ पे अडॉप्ट किया उन्होंने टाइटल आदि वर्मन का, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पाला किंग देवपाल ने डिफीट कर दिया मिहिर भोज को, ठीक है। और फिर इसके बाद जब ये इनकी प्रतिहारा की डायनेस्टी जब गई, उसके बाद पाला किया जाएगी, ठीक है। तो हम वो डिस्कस करेंगे इसके बाद, महेंद्र वर्मन जो फर्स्ट से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमने प्रतिहारा डायनेस्टी का इतना छोटा सा था, फिर भी हम आगे अब पाला का इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे महेंद्र वर्मन फर्स्ट है, राजशेखर की बात कर लो, तो काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी एंड बाल रामायण एंड बाल भारत इनके द्वारा लिखी गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इससे एसोसिएट करते हैं, क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, हम डिस्कस करेंगे पाला डायनेस्टी से रिलेटेड, ठीक है। कुछ और चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेते हैं प्रतिहारा डायनेस्टी से रिलेटेड जो कि पूछी गई हों। अब जैसे यहाँ से एक चीज़ याद रखो कि प्रतिहारा क्यों कहा जाता है, तो प्रतिहारा डायनेस्टी जो है, ठीक है, प्रतिहारा वर्ड का मतलब क्या है ये जान लो। इसका मतलब है डोरमैन, ठीक है। क्या ना मतलब है, डोरमैन, प्रतिहारा का मतलब है डोरमैन। गुर्जर प्रतिहारा की बात हम ये कर रहे हैं, तो ये आए सेकेंड क्वार्टर ऑफ 8th सेंचुरी में, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है प्रतिहारा डायनेस्टी से रिलेटेड, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखनी है, जो भोज है प्रतिहारा डायनेस्टी के, वो ग्रेटेस्ट एम्परर थे, ठीक है। भोज, इनके बारे में बात हो रही ना, ग्रेटेस्ट एम्परर थे किस टाइम के, प्रतिहारा डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट एम्परर थे, और एक्चुअल फाउंडर यही थे, ठीक है। एक्चुअल फाउंडर यही थे, ठीक है। और साथ ही साथ प्रतिहारा जो रूल करते थे कन्नौज में, वो उन्होंने बहुत लॉन्ग टाइम तक कहाँ पे रूल किया है, कन्नौज में, ठीक है।
लॉन्गेस्ट टाइम आप देखो गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी ने रूल करा है कन्नौज पर, ये लाइन भी आपको याद रखनी है। ईस्टर्न और सेंट्रल पॉइंट ऑफ राजस्थान में भी इन्होंने रूल किया है, ठीक है। नंबर ऑफ इनके वहाँ पे आप कह लो कि बहुत सारे वहाँ पे चीज़ें करी उन्होंने, नंबर ऑफ टाइम उन्होंने वहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ पे रूल भी किया। और गुर्जर प्रतिहारा किंगडम की बात करें तो कंटेम्प्रेरी पावर ये रहे पाला एंड राष्ट्रकूटा के। तो कंटेम्प्रेरी पावर ये किसके रहे, ये याद रख लो। कंटेम्प्रेरी रहे हैं ये पाला एंड राष्ट्रकूटास के, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, अब आगे देख लो। एक चीज़ यहाँ ये याद रखो आप कि जैसे भोज को एक्चुअल फाउंडर कहा गया, पर इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट रूलर्स की अगर बात कर ली जाए तो उसमें है नागभट्ट फर्स्ट, जिन्होंने 730 टू 760 AD रूल किया। और इनको ही कहा जाता है कि इन्होंने फाउंडेशन रखा प्रतिहारा डायनेस्टी की, ठीक है। फाउंडेशन रखा प्रतिहारा डायनेस्टी की, ठीक है। एक चीज़ ये रखनी है, आपको याद रखनी है। और ये एक सक्सेसफुल इनका कन्फेडरेशन भी रहा है किसके साथ, अरब के साथ। और उसने हराया था अरब को, ठीक है। प्रतिहारा में इनके टाइम पे नागभट्ट फर्स्ट की बात करी जा रही है, ठीक है। डिफीटेड अरब वाइल कैलिफ वॉज बीइंग प्रोपगेटेड, ठीक है। तो कैलिफेट जब प्रोपगेट करा जा रहा था अरब के द्वारा, तो इस समय उन्होंने हराया था अरब को, ओके। ये याद रखनी है आपको। और आगे थोड़ा सा बहुत इन्होंने अपने किंगडम को गुजरात टू ग्वालियर भी एक्सटेंड किया था, ठीक है। गुजरात टू ग्वालियर इन्होंने अपने क्या बोलते हैं किंगडम को एक्सपेंड भी किया था, ठीक है। और इन्होंने किंग दंती दुर्गा से इनकी मतलब वॉर भी हुआ था, लड़ाई भी हुई थी। ही फॉट अगेंस्ट किंग दंती दुर्गा जो राष्ट्रकूटा रूलर था, एज वेल वॉज डिफीटेड, ठीक है। किससे फॉट किया था, किससे लड़ाई हुई थी, फॉट अगेंस्ट, याद रखना इम्पॉर्टेंट है, दंती दुर्गा भी, ठीक है। किंग दंती दुर्गा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये जो मैंने बोला है फॉट अगेंस्ट, मतलब दंती दुर्गा के अगेंस्ट इसने फाइट करी थी, मतलब अगेंस्ट लड़ाई की थी, ठीक है। ये याद रखनी है कि इनके अगेंस्ट में से होता नहीं कौन किसके फेवर में लड़ाई कर रहा है, इसकी बात हो रही है। और फिर जो नागभट्ट फर्स्ट है उसको सक्सीड किसने किया, उसके मतलब भाई के लड़के ने, जिनका नाम था कक्कुका एंड देवराज। तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर वत्सराज आया, ठीक है। 1 मिनट, हाँ। उसके बाद वत्सराज एक किंग है इम्पॉर्टेंट इनके टाइम का, ठीक है। और जो देवराज है वो सक्सीड हुआ अपने सन वत्सराज के द्वारा, क्योंकि देखो क्या हुआ कि नागभट्ट का कौन बना सक्सेसर, मतलब किसने सक्सीड कर दिया, सक्सीडेड बाई, 1 मिनट, ये हो गया सक्सीडेड बाई अपने भाई के बेटों द्वारा, ये सक्सीड हो गया, जिसका नाम था कक्कुका एंड देवराज, ठीक है। लेकिन जो ये देवराज है वो किसके द्वारा सक्सीड हुआ, वो अपने ही बेटे वत्सराज के द्वारा, वो उसका सक्सेसर रहा, ठीक है। तो ये रहा कि वो एक इन्फ्लुएंसर रूलर भी था ये वत्सराज। और फिर ये जो वत्सराज है उसने एक बार धर्मपाल को भी
क्या किया था, डिफीट किया था, ठीक है। सक्सीडेड एंड डिफीटेड धर्मपाल, धर्मपाल को भी इसने हराया था, ठीक है, धर्मपाल को भी इसने हराया था। पर ये किसके द्वारा सक्सीड हुआ, ये सक्सीड हुआ नाग भट्ट सेकंड के द्वारा सक्सीड हुआ ये, ठीक है। इस पर ये वाला कलर नहीं दिख रहा है, दूसरा यूज़ करेंगे। नाग भट्ट सेकंड के द्वारा ये सक्सीड हुआ, करेक्ट। अब नाग भट्ट सेकंड की हम बात कर रहे हैं, और उसने क्या क्या कॉन्कर कर लिया, सिंध को, आंध्र को एंड विदर्भा को, ठीक है। सिंध, आंध्र एंड विदर्भा को इसने क्या करा, कॉन्कर कर लिया। उसके बाद एक चीज़ याद रखो, जब इसने हरा दिया किसको, वत्सराज को, वत्सराज बाई ध्रुव प्रतिहारा, उसके बाद इसका जो एम्पायर है वो लिमिटेड रह गया राजपूताना तक, ठीक है। नागभट्ट सेकंड की बात ये यहाँ पे चल रही है, और आंध्र और ये सब विदर्भा करेंगे, ये सब हमने डिस्कस करा। आगे हम बढ़ जाएंगे। अब बहुत सारे जैसे लोगों को हराने और ये सब के बाद एक चीज़ और है, नागभट्ट सेकंड इनिशियली डिफीट हो गया था, राष्ट्रकूटा रूलर गोविंद थर्ड ने उसको हराया भी था, लेकिन लेटर उसने क्या कर लिया था, रिकवर कर लिया था, और वो रिकवर हो गया था। तो ये चीज़ है, पर उस हारा था वो एक बार राष्ट्रकूटा रूलर गोविंद थर्ड से। उसने क्या किया था, रीबिल्ड करा था ग्रेट शिवा टेम्पल एट सोमनाथ, रीबिल्ट शिवा टेम्पल, कौन सा, सोमनाथ, कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। जो कि डिमोलिश किसके द्वारा करा गया था, इसको जो कि डिमोलिश कर दिया गया था अरब रेड कर रहा था उन्होंने, अरब रेड फ्रॉम सिंध, ठीक है। तो उसको उसने रीबिल्ट भी क्या करता, कराया था। कन्नौज अब उसके बाद क्या बन गया, सेंटर बन गया कन्नौज। वाइट कलर यूज करके देखते हैं, एक मिनट, ठीक है। कन्नौज, कन्नौज क्या बन गया यहाँ पे, कन्नौज बन गया सेंटर, किस चीज़ का, सेंटर बन गया गुर्जरा प्रतिहारा स्टेट का, ठीक है। सेंटर बन गया कन्नौज, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, पर यहाँ पे डिटेल में हमने कर लिया, ठीक है। कवर्ड इसने कर लिया मच पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। और इसकी पावर पीक पे आ गई कहाँ पे, नॉर्दर्न इंडिया में। फिर रामभद्र जो कि सन और सक्सेसर है नाग भट्ट सेकंड का, इसका सक्सेसर कौन है, रामभद्र, ठीक है, सक्सेसर हुआ इसका। पर वो इनकैपेबल था, और बहुत सारी इसकी टेरिटरी और ये सब भी पाला रूलर मतलब लॉस्ट हो गया, मतलब हार गया बहुत सारी टेरिटरी और अपने रूल यहाँ सबको, मतलब वो इनकैपेबल था। कौन, रामभद्र एक तरीके से इनकैपेबल था, ये याद रखो आप। फिर ये सक्सीड हुआ किसके द्वारा, अपने बेटे मिहिर भोज के द्वारा, मिहिर भोज सक्सेसर हुआ इसका, ठीक है। सक्सीड हुआ किसके द्वारा, मिहिर भोज के द्वारा। वो एक एम्बिशियस रूलर है, हमने अभी पढ़ा था ना मिहिर भोज का। नागभट्ट कंट्रोल जो था वो आ गया मालवा राजपूत एंड गुजरात तक था, ठीक है। अब देखो मिहिर भोज का टाइम आया, फिर लेटर जो गुर्जर प्रतिहार किंग है जिनमें नागभट्ट सेकेंड, फिर वो गए कहाँ पे, कन्नौज रीजन में। तो सेंटर ऑफ पावर कौन सा रहा हमेशा से, कन्नौज गुर्जरा प्रतिहारा के लिए। अब भोज और मिहिर भोज की बात यहाँ से हम करेंगे। तो बेस्ट नोन ये किसके लिए थे, गुर्जर प्रतिहार किंग भोज जो ये थे, ये ग्रैंडसन है नागभट्ट सेकंड के, ठीक है। भोज की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखो, इसने रूल किया प्रतिहारा पे 46 ईयर्स तक, ठीक है, ये याद रखना। और मोस्ट पॉपुलर किंग था, मोस्ट पॉपुलर
किंग था, ठीक है। कन्नौज की बात अगर हम कर रहे हैं, सेंटर ऑफ पावर भी रहा ये। से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है जो कि आपको याद रखनी है कन्नौज से रिलेटेड। 1 मिनट, यस, आपको ये याद रखनी है कि कन्नौज को महोदया कहा जाता था। मतलब इसका क्या है ये भी हम देखेंगे। कन्नौज को जाना जाता था महोदया से, इसका मतलब है कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर, कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर, ठीक है। आगे आ जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से और निकल के आई है महोदया का, कि जो यहाँ पे स्कंधवरा मिलिट्री कैंप है, था मतलब है बोल रही हूँ मैं, कैंप कहाँ पे, एट महोदया, वो मेंशन कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेंशन्ड है ये 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में, इम्पॉर्टेंट यहाँ से, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे आएंगे, और ये सब हम मेहर भोज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये किसी भी तरीके से आपको भूलना नहीं है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि इनको टाइटल किसका मिला हुआ था, टाइटल इनको मिला हुआ था आदि वराह का। क्यों टाइटल आदि वराह का मिला हुआ था, आदि वराह का टाइटल मिला था, क्यों मिला था ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्योंकि ये किसके फॉलोवर थे, ये फॉलोवर ऑफ वैष्णविज्म थे, ठीक है, वैष्णविज्म के फॉलोवर थे, इस वजह से इनको टाइटल भी मिला था आदि वराह का टाइटल, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, प्रतिहारा का जो रूल था वो इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट, इनके पास क्या थी, कैवलरी थी, ठीक है, ऐसा अरब ट्रेवलर ने बताया। तो जो अल मसूदी है, क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी कई एग्जाम्स में, तो जो देखते होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह उनको ऑलरेडी पता होगा। तो अल मसूदी अरब ट्रेवलर जो है, अरब ट्रेवलर, उसने क्या टाइटल दिया इनको टाइटल दिया उसने किंग बोरा का टाइटल दिया, ठीक है। और उसने ही ये चीज़ बताई कि इंडियाज़ स्ट्रॉन्गेस्ट कैवलरी किसके पास है, यहाँ पे प्रतिहारा के रूलर्स के पास है, उसने ही इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद फिर महेंद्र पाल आया, ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे पाला डायनेस्टी से रिलेटेड, तो ये हम पाला डायनेस्टी फिर बाद में डिस्कस करेंगे, क्या क्या हुआ, क्या क्या फाउंडर कौन कौन रहा। तो ये था हमारा प्रतिहारा से रिलेटेड। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई होगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं आप तो, और लोगों को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।